इस बार 24 परगना का क्या माहौल है, ये हम जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य के पास। ये यहीं पर अजय पाल शर्मा की ये कंट्रोवर्सी भी आपने देखी और ये भी हमने आपको बताया कि ये टीएमसी का बहुत बड़ा गढ़ है। मनीष, कुछ इस बार माहौल में परिवर्तन है? देखिए सौरभ, दक्षिण 24 परगना ऐसी सीट है जिसका कहीं ना कहीं असर दक्षिण 24 परगना से होकर कोलकाता तक आता है। दक्षिण 24 परगना की 31 सीट, कोलकाता की 11 सीट। अब आप मानिए कि वहाँ की इतना कोलकाता से करीब है, जिसको सबसे ज़्यादा टीएमसी का बड़ा गढ़ कहते हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी वहाँ से सांसद हैं डायमंड हार्बर। एक भी सीटें बीजेपी की नहीं है। आज जब हम दक्षिण 24 परगना के तमाम जगहों पर जब घूम रहे थे, एक बात तो साफ है, आखिरकार वहाँ से कंट्रोवर्सी उठी किस लिए? वो सिर्फ इसलिए उठी है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एरिया डोमिनेशन की, क्योंकि लोगों में खौफ साफ तौर पे दिख रहा था। ऑन कैमरा उन्होंने मुझे बोला है। रही बात इस व्यक्ति जहांगीर की, इसका दबदबा उस एरिया में पूरी तौर पे दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने साफ कहा है कि अगर इस पूरे चुनाव में दक्षिण 24 परगना की सीट आती है बीजेपी के पास, खाता खुलता है या एक दो सीटें भी आते, तो यकीनन मानिए पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। मिटिया बुर्ज से लेके काकद्वीप, डायमंड हार्बर, उस्थी, फाल्टा, ये तमाम ऐसे इलाके जो कि मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, इसमें पूरा जोर बीजेपी ने लगाया था, इस बार भी लगाया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि घर से निकल के वोट करना। इस बार सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन अभी भी चैलेंज यही है कि अगर घर से निकल के पब्लिक वोट करती है, वोट परसेंटेज टर्नआउट जैसे पहले बढ़ा है वो होता है, और दक्षिण 24 परगना में इस बात का असर दिखाई देता है। लोगों में एक विश्वास जगती है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, हमें जाना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नतीजे कुछ और दशा दिखाएंगे। दक्षिण 24 परगना का पूरा संदेश कोलकाता तक आएगा, खासतौर पर मिटिया बुर्ज, पोर्ट और साउथ कोलकाता का जो इलाका है वहाँ तक के। और यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी और उनके साथ के जितने भी, चाहे वो जहांगीर हों या टीएमसी के बड़े नेता हों, वो ये मान के चलते हैं कि दक्षिण 24 परगना उनके कब्जे में है। टीएमसी बहुत मजबूती से इस गढ़ को अपना मानती है, बहुत कॉन्फिडेंट है। लोगों में ये मानना है कि मुस्लिम बाहुल अगर आप इलाके छोड़ दें तो काकद्वीप जो समुद्री इलाका है डायमंड हार्बर के आसपास का, जहाँ SC/ST वर्ग भी है, वहाँ इस बार थोड़ा लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, दबी जबान में ही सही, लेकिन चुपचाप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत बदलाव की आवश्यकता है, कि इस तरीके का वायलेंस, मार काट से वो उकता चुके हैं, कामकाज की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। हर समय एक वर्ग का उनकी नौकरी पेशे में अगर दखल है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो ये लहर जरूर उठी है, लेकिन कल अगर वहां पर लंबी कतारें दिखती हैं तो सौरभ, ये मुझे लगता है कि दक्षिण 24 परगना में बीजेपी को ओज मिला तो पश्चिम बंगाल में इसका असर बीजेपी को प्रॉफिटेबल के तौर पर दिखाई देगा। ठीक है मनीष।